अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम एग्ज़ेक्युटिव के बारे में बात करेंगे। देखें, एग्ज़ेक्युटिव हुकूमत की ब्रांच है जिसका काम ये है जो कानून या जो भी पॉलिसीज़ वग़ैरह बनती हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना एग्ज़ेक्युटिव की ज़िम्मेदारी है। और मुल्क के जितने भी डे बाय डे के जो एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं या जो फ़ैसले होते हैं उनके ऊपर अमल करवाना यानी कि इस एग्ज़ेक्युटिव का काम होता है। लेजिस्लेचर जो है वो कानून बनाता है, जुडिशरी उसकी इंटरप्रिटेशन करती है, लेकिन एग्जीक्यूटिव उन कवानीन को इम्प्लीमेंट करवाती है। सो अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो अरिस्टोटल साहब ने कहा है कि एग्जीक्यूटिव जो है ना वो हुकूमत का सबसे अहम ऑर्गन है जो लॉज और डिसीजन को कैरी आउट करता है यानी उनके ऊपर अमल करवाता है। यानी हुकूमत ने या मुल्क ने एक कानून बनाया, अब उसके ऊपर अमल कौन करवाएगा? वो ये एग्जीक्यूटिव करवाता है, जिसको आम तौर पे हमारे यहाँ सरकार ही बोलते हैं, गवर्नमेंट ही बोलते हैं। जैसे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके वुज़रा हैं, ये जो वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत, ये सारे एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी में आते हैं। सो मॉडर्न टाइम्स के अंदर जो अथॉरिटी जो लॉज को एडमिनिस्ट्रेशन उनकी करती है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करती है और गवर्नमेंट के अफेयर यानी हुकूमत के जो भी मामलात हैं उनको जो मैनेज करती है, उसके अंदर अब डिपार्टमेंट भी आ जाते हैं, मिनिस्ट्रीज़ भी आ जाती हैं, पब्लिक सर्विसेज भी आ जाती हैं। ये सारे के सारे काम एग्जीक्यूटिव के होते हैं। सो एग्जीक्यूटिव बहुत ज़रूरी है। ये वही इदारा होता है जो कवानीन को एक्शन और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाता है। अगर एग्जीक्यूटिव ना हो ना तो फिर कानून जो है ना वो सिंपल एक इखलाकी बातें रह जाती हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं होती। ये एग्जीक्यूटिव होता है जो कानून के ऊपर अमल करवा के उसका एक इम्पैक्ट लेके आता है और लोगों को मजबूर करता है कि जी इस कानून के ऊपर आप अमल करें। ठीक है जी? सो ये हो गया एग्जीक्यूटिव। अब इसकी क्लासेस देखें तो सबसे पहले एक सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है कुछ मुल्कों में, यानी कि जो सारी पावर होती है एग्जीक्यूटिव की वो एक ही शख्स के पास होती है और वो जल्दी में फैसले भी करता है और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी बहुत ही वाज़ेह होती है। उसका एग्जांपल देखें, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव का हेड है, सारी इख्तियारात उसके पास होते हैं। लेकिन कहीं पे प्लूरल एग्जीक्यूटिव भी होते हैं जहाँ पे कुछ लोग आपस में मिल के एक कमेटी या ग्रुप बना के वो सारे के सारे हुकूमत को रन कर रहे होते हैं और वो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करते हैं और किसी के पास भी ज़्यादा इख्तियारात नहीं होते, सबके पास बराबर बराबर इख्तियारात होते हैं। इसका एग्जांपल है स्विस फेडरल काउंसिल। अब इसमें क्या होता है कि इसके 7 बंदे हैं, सात के साथ मेंबर्स के पास बराबर पावर्स होती हैं और इनके अंदर जो प्रेसिडेंसी है यानी कि कौन इनका प्रेसिडेंट बनेगा वो रोटेट करता है। ठीक है जी? सो कहने का मतलब ये 7 के 7 बंदे फैसले लेते हैं, यानी 7 के 7 बंदों के पास एक ही किस्म की पावर होती है। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है वो प्लूरल है यानी एक से ज़्यादा है। अच्छा जी, इसके अलावा पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में वही, यानी कि जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वही हेड ऑफ स्टेट है। ठीक है? वो पार्लियामेंट से नहीं आता, लेजिस्लेचर से नहीं आता, सदर साहब सदारती निज़ाम के अंदर। ठीक है? वो अवाम उसको डायरेक्ट वोट देती है या उसका इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। और दूसरा, उसको जो पार्लियामेंट है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से नहीं हटा सकती क्योंकि वो पार्लियामेंट से आया ही नहीं है, वो अलग ब्रांच यानी कि सेपरेट ही उसका यानी कि इलेक्शन होता है। सो ठीक है, तो ये है प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव जो मुकम्मल लेजिस्लेचर से अलग है। इसका एग्जांपल भी अमेरिका देखें, ब्राज़ील देखें। उसके बाद है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। अब इसमें क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट जो है ना वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर, यानी यही एग्जीक्यूटिव की टीम होती है और इनके पास जो पावर है वो लेजिस्लेचर से लेते हैं। यानी वो पहले पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं, एमएनए बनते हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बनते हैं, देन उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और मिनिस्टर बनते हैं। तो अब इनकी अकाउंटेबिलिटी भी कौन करेगा? पार्लियामेंट ही करेगा क्योंकि वो पार्लियामेंट से आए हैं। ठीक है? और अगर इनको पार्लियामेंट्री सपोर्ट उनकी ख़त्म हो जाए तो वो जनाब फिर निकाल दिए जाते हैं, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए तो तब भी वो निकल जाएंगे। ठीक है? सो इसका एग्जांपल यूके है, कनाडा, पाकिस्तान और इंडिया। सो प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट के पास अल्टीमेट इख्तियारात होते हैं और पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट के पास इख्तियारात होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद कुछ एग्ज़ेक्टिव होते हैं जो नॉमिनल होते हैं, यानी कि सिर्फ़ नाम के होते हैं, उनके पास एक रियल में पावर नहीं होती, ठीक है ना? पॉलिसी पावर नहीं होती। जैसे ब्रिटिश मोनार्क है, बादशाह का जो यूके का जो किंग है, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, इंडिया का, ये सारे सिंबॉलिकल इदारे हैं। रियल एग्ज़ेक्टिव जो है ना, वो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर के पास है, जिसके पास पॉलिटिकल पावर भी होती है, वो फैसले भी करता है और उसके ऊपर अमल भी करवाता है।
अच्छा जी, अब देखेंगे इसकी ऑर्गेनाइज़ेशन। अब ऑर्गेनाइज़ेशन में सबसे पहले हेड ऑफ़ स्टेट आता है, यानी जो पाकिस्तान में जिसको प्रेज़िडेंट कहते हैं, यूके में मोनार्क बोलते हैं। वो सिंबॉलिकल काम कर रहा होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव होता है नेशन का, कहीं पे भी जाता है, वो पूरे मुल्क को रिप्रेज़ेंट करता है और उसकी सेरेमोनियल ड्यूटीज़ होती हैं। और अब जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो नॉर्म्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की जो रवायात हैं, उसके ऊपर वो अमल कर रहा होता है, जैसे कौमी असेंबली का जो पहला इजलास है, उसके साथ खिताब करना, ऐसा कुछ। उसके बाद है हेड ऑफ़ गवर्नमेंट। एक्चुअल में हेड ऑफ गवर्नमेंट ही जो है ना वो बंदा है जिसके पास असल में पावर है। ठीक है? जो प्राइम मिनिस्टर है और सूबे के अंदर आप चीफ मिनिस्टर उसको कहते हैं। तो डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन है या पॉलिसी मेकिंग है वो ये प्राइम मिनिस्टर ही सँभालता है। ठीक है? और साथ में दूसरी मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेशन भी करता है और जो भी हुकूमत के जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो कवानीन होते हैं उसकी ये एग्ज़ीक्यूशन करवाता है। सो एक्चुअल में पावर इस बंदे के पास होती है। तो ये भी एक एग्ज़ेक्टिव का हिस्सा है और बल्कि मेन हिस्सा तो यही है। अच्छा जी, उसके बाद एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट। अच्छा जी, जो प्राइम मिनिस्टर की जो टीम होती है ना, जिसमें वज़ीर होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उसको हम कैबिनेट बोलते हैं और ये इनको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट दिए जाते हैं। एक बंदे के हवाले फाइनेंस होता है, किसी के पास एजुकेशन, किसी के पास डिफेंस, किसी के पास हेल्थ, तो वो अपने-अपने डिपार्टमेंट्स को देखते हैं, ठीक है? और दे एडवाइज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन। और ये जो हुकूमत का जो हेड होता है यानी प्राइम मिनिस्टर, उसको ये एडवाइस करते हैं कि सर ये पॉलिसी बनाएँ, ये करें, वो करें, सारा कुछ। उसके बाद जनाब सिविल सर्विसेज या ब्यूरोक्रेसी, यानी कि ये जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं जो सीएसएस करते हैं, ठीक है ना, ये प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। जो कैबिनेट के अंदर जो मिनिस्टर बैठा होता है वो अपने डिपार्टमेंट में जिनको ऑर्डर देता है वो ये लोग होते हैं सिविल सर्वेंट, ठीक है ना। इसमें सेक्रेटरी लेवल के लोग आ जाते हैं, आप ये कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये सारे लोग इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये सरकारी मुलाजमीन होते हैं, ये पब्लिक सर्विसेज को मैनेज करते हैं और एक्चुअल में गवर्नेंस के मामला इन्होंने ठीक करने होते हैं। यानी प्राइम मिनिस्टर किसी मिनिस्टर को बोलता है फेडरल मिनिस्टर फिर सेक्रेटरी को बोलता है, सेक्रेटरी फिर नीचे किसी और 17वें या 18वें स्केल के जो ऑफिसर्स हैं उनको बोलता है। सो कहने का मतलब है ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ये पॉलिटिकल एग्जेक्टिव और पब्लिक के बीच में ब्रिज का काम करती है। यानी सियासतदान कह देते हैं, मिनिस्टर साहब कह देते हैं, प्राइम मिनिस्टर कह देते हैं कि भाई ये काम करो, तो नीचे काम किसने करवाना होता है? इन ब्यूरोक्रेसी ने करवाना होता है, ये सरकारी मुलाजमी ने करवाना होता है, जो सीएसएस करके आते हैं, जो पीएमएस करके आते हैं, ठीक है जी। उसके बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इन सीएसएस ऑफिसर्स से नीचे भी एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ठीक है ना। ये 15वें 16वें स्केल के जो मुलाजमीन होते हैं बेचारे, म्यूनसिपल कमिश्नर्स होते हैं, ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, छोटे मोटे जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। मिसाल एक सड़क बननी है तो उस पर क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहना है कि भी यहाँ पे सड़क बनाए, फिर वो मुतलका जो फेडरल मिनिस्टर है वो हुक्म देगा, सेक्रेटरी नीचे हुक्म देगा किसी सीएसपी ऑफिसर को, सीएसपी ऑफिसर नीचे फिर जाके ना किसी ठेकेदार को कहेगा और ठेकेदार जाके अपने ना मजदूरों को कहेगा, वो मजदूर जो है ना वो उसको रोड को बनाते हैं, मशीनरी लगाते हैं। तो इस तरह ये सारा काम कर रहा होता है। अच्छा जी, अब इसके फंक्शन क्या है एग्जीक्यूटिव के? सबसे पहले तो भाई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉस, जो कानून बनाए जाते हैं उसके ऊपर अमल करवाना, ये बुनियादी काम है। कानून कौन मंजूर करता है? लेजिस्लेचर, ठीक है। और उसकी एप्लीकेशन, उसको पूरे मुल्क में नाफिज करना, यानी एग्जीक्यूटिव का काम है। दूसरा पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी पॉलिसी बनाना, नेशनल डेवलपमेंट, पब्लिक वेलफेयर, गवर्नेंस के लिए, एजुकेशन के ऊपर कोई पॉलिसी बनाना, हेल्थ के ऊपर और मामलात के ऊपर। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, यानी कि ये जो एग्जीक्यूटिव है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज़ या पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उनका जो डे टू डे ऑपरेशन है ये मैनेज करते हैं, ठीक है। डेली जो काम चल रहा होता है हॉस्पिटल्स के अंदर, सरकारी मुलाजमीन, सरकारी जो इदारे हैं हमारे, जो भी हैं, मिनिस्ट्रीज़ वगैरह हैं, यानी ये जो सरकारी काम है, जो मुल्क चलता है, वो ये लोग यही चलाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। हाँ जी, ये एग्जीक्यूटिव ही है जिसका काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। मुल्क में अगर कोई मसला है, दहशतगर्दी है, तो इसका रोकने की जो ज़िम्मेदारी है वो एग्जीक्यूटिव के पास है। पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना, लोग अगर एहतजाज करते हैं, रोड ब्लॉक करते हैं, उससे लोग परेशान होते हैं, तो उनको ख़त्म करना, उस चीज़ को जो है ना उस प्रोटेस्ट को किसी तरीके से डिफ्यूज़ करना इनकी ही ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा लोगों के जो राइट्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, खुदा न खास्ता अगर कोई हमला हो जाता है, लोग जो है ना सिविल वार शुरू हो जाती है, तो उससे अवाम को महफूज रखने का भी काम एग्जीक्यूटिव का है। इसके अलावा मैनेजमेंट और पब्लिक सर्विसेज, जो सर्विसेज दी जाती हैं पब्लिक को, एजुकेशन दी जाती है, हेल्थ दी जाती है, ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटीज़, ये किसने प्रोवाइड करनी है? ये एग्जीक्यूटिव ने ही करनी है। इसके अलावा फॉरेन रिलेशन, कि भाई जनाब किन मुल्कों के साथ ताल्लुकात रखने हैं, कौन से एग्रीमेंट करने हैं, ट्रीटीज़ करनी है, अपने मुल्क को किस तरह रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनल अफेयर्स में, ये काम भी एग्जीक्यूटिव का है। इसके अलावा बजट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, भाई बजट बनाना,
रिसोर्स अलोकेट करना कि किस डिपार्टमेंट को कितने देना है, एजुकेशन को कितने पैसे देने हैं, ठीक है, फिजिकल मैनेजमेंट, पैसों का सही इस्तेमाल करना, कर्ज कितना लेना है, ये सारे काम भी एग्जीक्यूटिव यानी हुकूमत यानी सरकार के होते हैं। इसके अलावा क्राइसिस मैनेजमेंट यानी जो एग्जीक्यूटिव है, जब इमरजेंसी होती है तो तब भी ये काम करते हैं। मिसाल है, कोई नेशनल डिज़ास्टर हो जाए, कोई अर्थक्वेक आ जाए, कोई मतलब ज़लज़ला आ जाए, कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए। अब जैसे आजकल इकोनॉमिक क्राइसिस है पाकिस्तान में, क्योंकि पड़ोस में जंग चल रही है, जिसकी वजह से जो क्रूड ऑयल है उसकी जो सप्लाई में बड़ी रुकावट है, तो यहाँ पे ऑयल बड़ा यानी कि महंगा हो गया। अब इसको ऑयल को यानी कि मेक श्योर करना कि लोगों को पेट्रोल मिले और सस्ते दामों मिले और उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो, उसकी सप्लाई में कोई इशू ना हो, ये काम किसने करना है? ये हुकूमत ने यानी एग्जीक्यूटिव ने ही करना है। अच्छा जी, अब हम देखेंगे इसकी पावर्स। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन पावर, वही हुकूमत जो भी काम कर एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी मामलात हैं वो एग्जीक्यूटिव ही करता है। किसी ऑफिसर को अपॉइंट करना है, ट्रांसफ़र करना है, रिमूव करना है, डिपार्टमेंट किस तरह चलाने हैं, हुकूमती मामलात किस तरह चलने हैं, ये सारे काम एडमिनिस्ट्रेशन किसने करनी है? एग्जीक्यूटिव ने। दूसरा, इनके पास लेजिस्लेटिव पावर भी होती है, यानी कि देखें जो हुकूमत है ना, अगर कोई हुकूमत ने कोई काम शुरू करना होता है, कोई नई चीज़ करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले तो कानून चाहिए होता है। कानून तो अब लेजिस्लेचर बनाता है, लेकिन ये हुकूमत यानी प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट उसको प्रपोज करते हैं, यानी बिल की फॉर्म में वो पार्लियामेंट में पेश करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो आपको पता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो यहीं पे कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर वो बिल बनवा के किसी मिनिस्टर के ज़रिए पार्लियामेंट में ले जाते हैं कि जी काइंडली इस बिल को ना मंजूर करें, इसको कानून बनाएं, हमने ये काम शुरू करना है। तो कहने का मतलब है कि इनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं, इख्तियारात भी हैं कि कोई बिल शुरू करना है, कोई कानून बनाना है, तो उसकी जो शुरुआत है ना, वो जनाब ये एग्जीक्यूटिव ही करते हैं। इसी तरीके से जो बजट है, बजट कौन बनाता है? हुकूमत बनाती है, लेकिन मंजूर कौन करता है? पार्लियामेंट करती है। तो वो बजट जो उसको बनाना, उसको पेश करके जो उस पार्लियामेंट में पेश किया जाता है मनी बिल की फॉर्म में या फाइनेंशियल बिल के फॉर्म में या बजट के नाम पे, तो वो जनाब किसने तैयार करना होता है? मुझे बताएं, हुकूमत ने ही करनी होती है, कैबिनेट और मिनिस्टर ने ये काम करना होता है। तो कहने का मतलब इनके पास भाई थोड़ा बहुत एग्जीक्यूटिव पावर्स भी है ना, और बाज़ों का जब पार्लियामेंट नहीं होती तो ये जो ऑर्डिनेंस जारी किए जाते हैं सदर के ज़रिए, गवर्नर के ज़रिए, ये क्या है भाई? ये भी तो लेजिस्लेटिव पावर्स है ना दोस्तों। सो इनके पास लेजिस्लेटिव भी पावर्स हैं, यानी एग्जीक्यूटिव भी कानून साजी में हिस्सा लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जुडिशल पावर्स, बाज़ों का हमारे जो है ना कुछ ऑफिसर्स हैं, उनके पास जुडिशल पावर्स भी होती हैं। किसी को माफ़ी देना, किसी की जो है ना फ़ाइन ख़त्म कर देना, ठीक है ना, किसी को ऑन द स्पॉट जो है ना उसको रिलीफ दे देना, उसको बेल पे छोड़ देना। पुलिस वाले भी ऑन द स्पॉट बाज़ों का छोड़ देते हैं। मतलब ये छोटी मोटी इनके पास भी जुडिशल पावर्स होते हैं। इसके अलावा इनके पास मिलिट्री पावर्स हैं, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव है ना, वो सुप्रीम कमांडर होता है आर्म फोर्सेस का। एग्जीक्यूटिव के पास अथॉरिटी होती है कि वो डायरेक्ट करे नेशनल डिफेंस को, मिलिट्री के ऑपरेशन को ओवरसी करे, मेक श्योर करे मुल्क में सिक्योरिटी हो और पाकिस्तान की जो मुल्क की जो सॉवरेनिटी है वो महफूज रहे। इसके अलावा फाइनेंशियल जो पावर्स हैं कि एग्जीक्यूटिव पब्लिक फंड्स को, ये जो पब्लिक फंड्स होते हैं यानी आवाम जो टैक्स देती है, उस टैक्स से हम प्रोजेक्ट्स वगैरह लगाते हैं, उसकी जिम्मेदारी किसके पास है? उसका ख्याल रखना एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। उनकी फिस्कल पॉलिसी, बजट बनाना, रिसोर्सेज अलोकेट करना कि एक सेक्टर को कितना देना है, एजुकेशन को कितना देना है, हेल्थ को किस तरह देना है, मईशत को किस तरह चलाना है, किस तरह पब्लिक सर्विसेज देनी है, किस तरह महंगाई को रोकना है, किस तरह बेरोज़गारी को रोकना है, ये सारे काम भी किसने करने हैं भाई? एग्जीक्यूटिव ने करने हैं। इसके अलावा डिप्लोमेटिक पावर्स होती हैं कि मुल्क की जो फॉरेन अफेयर्स के मामलात हैं, किस मुल्क के साथ क्या ताल्लुक़ रखना है, क्या उनके साथ माहदे करने हैं, अपने मुल्क को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, तो ये इनके पास डिप्लोमेटिक भी पावर्स होती हैं, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर ही है जिसका काम होता है कि दूसरे मुल्कों में जाके विजिट कर रहा होता है। अभी सऊदी अरब गए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, वो भी कोई सेंसिटिव मामला था उसके ऊपर गए थे। लेकिन ज़ाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर गया ना, एग्जीक्यूटिव गया ना, जुडिशरी का कोई बंदा तो नहीं गया ना, या लेजिस्लेटिव का बंदा तो नहीं गया ना, कोई स्पीकर, नेशनल असेंबली स्पीकर तो नहीं गए ना भाई, प्राइम मिनिस्टर गए और ही इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, ठीक है। सो ये इनके पास डिप्लोमेटिक पावर्स भी होती हैं। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया कि ये क्या काम करते हैं, इनका फंक्शन, इनके पावर्स और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।